हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग 30 न्यू इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर 6 सेशन खत्म कर चुके हैं। दैट मीन्स हम लोग अभी तक 180 इडियम फ्रेजेस खत्म कर चुके हैं। आज हम 181 से 210 तक इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को पीछे का सेशन या पीछे का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इस लेक्चर को एंड तक देखोगे ताकि इसका आपको पूरा फायदा मिल सके। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का हमारा पहला इडियम फ्रेजेस क्या है? राइज विथ अ लार्क। ये हमारा आज के सेशन का पहला इडियम फ्रेजेस है। दैट मीन्स राइज विथ लार्क, राइज विद द लार्क, या फिर ये भी पूछा जा सकता है राइज विद द सन भी पूछा जा सकता है, जिसका मतलब गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठ जाना। जो जल्दी जल्दी सुबह उठता है या फिर उसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? राइज विद द लार्क या फिर राइज विद द सन। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये मोहतरमा क्या कर रही है? ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ रही है, या फिर राइज विद द लार्क हमें इसे बोल सकते हैं, या फिर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आई होप ये बहुत आसान इडियम था, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? वाइल्ड गूज चेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। ये फुलिश एंड यूजलेस रिसर्च क्या है? एक फुलिश यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर यूजलेस रिसर्च होगा, यानी कि आप जो काम करो उसका कुछ प्रोडक्टिविटी अगर नहीं मिलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल्ड गूस चेस बोल सकते हैं। जैसे कि एक मूर्ख और बेकार खोज, यानी कि एक मूर्ख जैसा काम करना या फिर एक बेकार चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट जिससे आपको इतना फ़ायदा नहीं मिले, हम लोग उस जगह पे वाइल्ड गूस चेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को पता होगा 2-4 साल पहले MH370 एक मलेशियन एयरलाइंस था जो कि कहीं गुम हो गया था, या फिर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके पीछे जितना भी पैसा खर्चा हुआ वो क्या था? एक यूजलेस सर्च था या फिर फुलिश सर्च था। हम लोग बाद में कह सकते हैं, मेरा बात को आप लोग नेगेटिव में मत लीजिए, उन लोगों को ढूंढना चाहिए था। ये हमारा ह्यूमन साइड से या फिर ह्यूमैनिटी की वजह से हमें उनको ढूंढना चाहिए था, ये सही बात है। मगर एंड ऑफ द डे ये क्या हुआ? मगर एंड ऑफ द डे इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, या फिर इस विमान का या फिर इस एरोप्लेन का कुछ भी जानकारी नहीं मिला। तो एंड ऑफ द डे ये क्या हो गया? ये वाइल्ड गूस चेस हो गया, या फिर एक फुलिश या फिर यूजलेस सर्च हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पता चल चुका होगा। मैं इसको थोड़ा नेगेटिव वे में दिखा के आपको सेकेंडरी पोजीशन के बारे में बताया हूँ। ये पहले जो सर्च किया गया था ये सही था, सर्च करना जरूरी था, मगर जब एंड ऑफ द डे इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? फुलिश एंड यूजलेस सर्च बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? ऑल थम्स। क्या है ऑल थम्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ऑल थम का मतलब वो कुछ अच्छा चीज़ मान जाते हैं, मगर ये थोड़ा बुरा चीज़ होता है, या फिर ये क्लमजी या ऑकवर्डनेस होता है। जैसे कि हम लोग क्लियर करेंगे, फिजिकली ऑकवर्ड और क्लमजी। जो फिजिकली ऑकवर्ड होता है या फिर क्लमजी होता है, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? ऑल थम्स। यानी कि आप लोग मान सकते हैं हमारे पास कितना थम्स है? हमारा हाथ में, इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में एक थम्स है। अगर हमारा 5 फिंगर्स है, या फिर 5 + 5 10 फिंगर्स, सब अगर थम्स एक जैसे हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो ऑकवर्ड दिखेगा, वो ऑकवर्ड दिख सकता है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वो डिफरेंट हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं ऑल थम्स मीन्स फिजिकली ऑकवर्ड या फिर क्लमजी, या फिर आप इस पिक्चर के माध्यम से भी याद रख सकते हो। जैसे कि देख लीजिए, इसका फिंगर्स कैसे क्लमजी या कितना क्लमजी है, या फिर कितना बुरा दिख रहा है, या फिर ऑकवर्ड दिख रहा है, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से इसे याद रखने में आपको ये मददगार होगा। इसीलिए मैं पिक्चर के थ्रू आप लोगों को सब कुछ आजकल पढ़ा रहा हूँ, कि ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद रह जाए। ये जो पिक्चर या फिर लेक्चर होता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब PDF वहीं पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? मेक ए बी लाइन। ठीक है, क्या है? मेक ए बी लाइन। दैट मीन्स टू मूव क्विकली एंड डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग, यानी कि आप बहुत जल्दी जा रहे हो, या फिर क्या करो, किसी चीज़ या किसी टुवर्ड समथिंग आप बहुत जल्दी, या फिर आपको बहुत जल्दी वो चीज़ ख़त्म करके आना है। आपको बी पता होगा, बी लोग या बी कहाँ पे रहती है? हाइव में। हाइव ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे बीज, मतलब वो क्या होता है? बीज वगैरह वो लाइन में चलते हैं,
मतलब वो लोग क्या करते हैं, लाइन पे चलते रहते हैं। हम लोग उसी से ये चीज़ आया है मेक ए बी लाइन, दैट मीन्स टू मूव क्विकली और डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग। बीज क्या करते हैं, वो क्विकली ट्रैवल करते हैं या फिर एक ही लाइन पे ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। फिर भी मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझा देता हूँ। यानी कि किसी चीज़ के और जल्दी और सीधे जाना, किसी चीज़ के और जल्दी या सीधे जाना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम है। यहाँ पर लोग क्या लाइन पे खड़े हुए, एक बी लाइन हम लोग, बी लाइन मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि आप लोग क्या देख सकते हैं, ये लोग क्विकली जाना चाहते हैं या फिर टुवर्ड्स क्या एटीएम का टुवर्ड जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं। क्यों, ये पिक्चर किस टाइम की, ये पिक्चर किस टाइम का होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ये देश का यही हाल हुआ था। सभी लोग जाके एटीएम्स पे लाइन पे बी लाइन खड़े थे या फिर उन लोगों को जल्दी जल्दी पैसा निकाल के आना था। हम लोग उसी जगह पे मेक ए बी लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम हमारा क्या, बैकअप। बैकअप में आपको ये फ्रेजल वर्ब में बता चुका हूँ और एक बार बता देता हूँ, दैट मीन्स सपोर्ट करना या फिर किसी को समर्थन करने को हम लोग बैकअप बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये आदमी इसको बैकअप कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से खुद एनालाइज कर सकते हो क्या चीज़ हो रहा है। ये दोनों इसे सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बैकअप या सपोर्ट या समर्थन कर रहे हैं। ये तो पिक्चर का बात हो गया। अगर आप लोग किस जगह पे जाते हो या फिर एक ऑफिस में काम करते हो, आप कोई बात रखते हो अपने बॉस के आगे, आप कोई बात रखते हो आपके बॉस के आगे या फिर कुछ चीज़ दिखाते हो, यानी कि आपके साथ और जो कलीग है वो अगर आपके बात को समर्थन करते हैं या आपको बैकअप करते हैं, शायद वो चांसेस है आपका बॉस आपके बात मान जाए। मगर यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो दोस्त लोग या फिर कॉलीग लोग हैं आपको यहाँ पे बैकअप किए या फिर आपको समर्थन या सपोर्ट किए। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख ले। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, गो डॉच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग डायरेक्टली पता नहीं चलता। ठीक है, इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट पता चलता है। गो डॉच का मतलब डिवाइड द कॉस्ट ऑफ समथिंग स्पेशल मील, यानी कि आप लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की कीमत को विभाजन करना। जैसे ये पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों कपल है, ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए। क्या करने आए, खाने के लिए आए। जब इनका खाना खत्म होता है, ये लोग दोनों मिलके, ज़्यादातर क्या देखा जाता है, बॉयज़ लोग पैसा देते हैं या फिर कुछ जगह पे गर्ल्स लोग भी वो पेमेंट कर लेते हैं। मगर यहाँ पे सीन क्या है, गो डच का मतलब यानी कि जो इक्वल, अगर सपोज मान लीजिए मील खत्म होने के बाद 1000 रुपये का बिल हुआ है, 1000 रुपये का बिल हुआ है, दैट मीन्स ये गाय 500 और ये गर्ल 500, दोनों के बीच में वो चीज़ डिवाइड हो रहा है। उसी चीज़ को हम लोग गो डच बोलेंगे। या फिर स्पेशली ये मील के जगह पे यूज होता है, यानी कि आप कहीं खाने जाते हो, वहाँ पे अगर पैसा डिवाइड करते हो, वहाँ पे ये चीज़ गो डच का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इस पिक्चर के माध्यम से देखिए और पिक्चर के माध्यम से ये आपको ज़्यादा दिन याद रहेगा, ऐसे ये डिफ़िकल्ट थोड़ा है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या है क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब एक माइजर, यानी कि कृपण व्यक्ति या फिर कंजूस व्यक्ति हम लोग बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ उसे पैसा रखना है मगर वो खर्च नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, वो खर्च नहीं करेगा, सिर्फ पैसा अपने आप के पास रखेगा। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख, ये आदमी कितना गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करके रखा है, मगर इसका कुछ खर्चा नहीं करता है, सिर्फ ये स्टोर करता है। मगर ये लोग माइजर लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ पैसा स्टोर करते हैं, मगर ये स्पेंड उसे नहीं करते, यानी कि वो उसे खर्चा नहीं करते, पैसा का यूटिलाइज नहीं करते, सिर्फ वो स्टोर करके वो खुश होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, आज टैप्ड एज ए पर्स। आज टैप्ड एज ए ब्रश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इडियम में लिया हूँ, तो फिर आप लोग अच्छे से देखिए। आज टैप्ड एज ए ब्रश मीन्स वेरी सिली और फुलिश, यानी कि वेरी सिली काम करना या फिर फुलिश काम करना, यानी कि बहुत मूर्खतापूर्ण या मूर्ख काम, बहुत मूर्ख यह होगा या मूर्खता होगा। यानी कि आज टैप्ड एज ए ब्रश। देखिए कैसे है, जैसे कि ये क्या कर रहा है, ये बच्चा जो डिमांड कर रहा है या फिर वो बोल रहा है, इंटीमेट कर रहा है, इट्स ब्रोकन, यानी कि ये बोल रहा है ये चीज़ ब्रोकन है, मगर ये मूर्ख है। ये चीज़ की, ये जो बच्चे जो खेलते हैं, ये जो झूला, ये या जो भी चीज़ है, यहाँ से खसते हैं, ये उल्टा चढ़ रहा है, या फिर ये इसे ये लग रहा है कि ये जो सीढ़ी लगा है, ये यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे हाइट होना चाहिए था और ये यहाँ पर डाउनफॉल होना चाहिए था। मगर ये कितना मूर्ख है, इसे पता नहीं चल रहा है, इस साइड से आदमी खिंचता है, ये दूसरे साइड से चढ़ रहा है। मगर ये क्या कर रहा है, ये मूर्खामी या फिर फुलिश या सिली नेचर दिखा रहा है। दैट मीन्स इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो काम कर रहा है, आज टैप्ड एज ए ब्रश बोल सकते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से याद रखिए या फिर एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत आसानी से आप लोग को याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या, अल्मा मैटर। क्या है अल्मा मैटर, दैट मीन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसका मीनिंग डायरेक्टली नहीं पता चलता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर यू गॉट योर एजुकेशन, यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से या फिर जिस कॉलेज से या फिर जिस स्कूल से पास आउट होकर आए हो, वो आपको उसी चीज़ को आप लोग अपना अल्मा मैटर बोल सकते हो। आप यानी कि आप लोग अपना स्कूल या कॉलेज को अपना क्या बोल सकते हो, अल्मा मैटर बोल सकते हो। यानी कि जहाँ से आप अपनी शिक्षा प्राप्त किए हो, आप अपनी शिक्षा जहाँ से प्राप्त किए हो उसी जगह को आप लोग अल्मा मैटर बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ स्कूल का पिक्चर लगाया गया है, आप स्कूल में अगर पढ़ते होंगे, आप स्कूल आपके लिए क्या हो गया, अल्मा मैटर हो गया। ठीक है, आई होप ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, यानी कि एक छोटी चीज़ को बड़े बना के पेश करना, एक छोटी चीज़ को बड़े बना के पेश करना। दैट मीन्स अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट थिंग। सॉरी, ये गलत है, ये यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर पाया, सॉरी, इसे आप लोग इग्नोर कीजिए। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये इसका मीनिंग क्या है, मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल, दैट मीन्स यू आर शोइंग ए स्मॉल थिंग इनटू अ बिग थिंग, यानी कि एक छोटा चीज़ को आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा बना के बता रहे हो। ये बहुत आसान चीज़ है, आप लोग इसे याद भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका PDF में जब टेलीग्राम में डालूंगा इसे चेंज करके दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये समझ लीजिए पहले, वो आपको वहाँ पे इसका इंग्लिश का मीनिंग मैं दे दूंगा। ठीक है, यानी कि छोटी सी बात से पहाड़ बनाना, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बनाते हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ को वो बड़ा बना के बताते हैं, उसी चीज़ का मीनिंग है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, यानी कि एक मोल हिल से आप माउंटेन बना देते हो, यानी कि एक छोटा चीज़ को आप बहुत बड़ा बना के प्रोड्यूस करते हो। जैसे कि देख लीजिए अमेरिकन इलेक्शन के टाइम जो पिछले बार इलेक्शन हुआ था, उसका एक पिक्चर है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा स्टोरी याद रख लीजिए, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडियाज थे वहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस पिक्चर के माध्यम में जो लिखा गया मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई इसका पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हिलारी क्लिंटन कुछ स्कैंडल किए थे, क्लिंटन फाउंडेशन स्कैंडल, या फिर लॉट्स ऑफ स्कैंडल हिलारी क्लिंटन किए थे, मगर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक छोटा चीज़ कुछ ट्रंप किया होगा, ट्रंप ने कुछ छोटा चीज़ किया होगा, उसको ये लोग मैग्नीफाई कर रहे हैं, या फिर इसको एक छोटा चीज़ को ये बहुत बड़ा बना रहे हैं, मगर यहाँ पे बड़ा चीज़ है, ये लोग उसको कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, या फिर उसको इसके तरफ कोई नज़र नहीं देख रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ ये छोटा चीज़ को बड़ा करने में ये मेन स्ट्रीम मीडिया लोग को लगे हुए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, लीव हाई एंड ड्राई, यानी कि विदाउट रिसोर्स और विदाउट हेल्प, यानी कि आप किसी को या फिर आपका कॉलीग लोग या फिर कोई आपको एक कुछ रिसोर्स नहीं देगा, या फिर आपको कुछ साधन नहीं देगा, या फिर आपको हेल्प नहीं करता है, अगर आप किसी को छोड़ के चले जाते हो, हम लोग उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं लीव हाई एंड ड्राई, यानी कि आप उसके कुछ भी सामान नहीं दे रहे हो, फिर आप लोग उसको छोड़ के जा रहे हो, यानी कि साधनाओं या मदद के बिना आप किसी को छोड़ के जा रहे हो, उस जगह पे लीव हाई एंड ड्राई, यानी कि आप इसके लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे हो। कोई भी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हो। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ घर जा चुके, मगर ये आदमी को बहुत सारा टास्क दिया गया है, इसका कोई कलीग या फिर कोई ऑफिस स्टाफ या फिर कोई भी इसको मदद नहीं कर रहा है, यानी कि इसको क्या कर रहा है, क्या गया है, इसको लीव हाई एंड ड्राई, इन्हें यानी कि इसे विदाउट रिसोर्स या विदाउट हेल्प छोड़ के लोग चले गए हैं। क्या है, इसको विदाउट हेल्प या विदाउट रिसोर्स लोग छोड़ के चले गए, यानी कि इस आदमी को हाई एंड ड्राई पोजीशन में लोग, उसका कॉलीग लोग या फिर उसको एम्प्लॉयज़ लोग इसको छोड़ के चले गए, हम लोग मान सकते हैं। यानी कि अकेला छोड़ देना या फिर विदाउट रिसोर्स, यानी कि आपके पास कुछ साधन नहीं होगा या फिर आपको पास कोई हेल्प नहीं होगा, उसी जगह पे लोग जिस आदमी को छोड़ के चले जाते हैं, हम लोग उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं लीव हाई एंड ड्राई। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, मेक बिलीव। क्या है, मेक बिलीव या फिर प्रिटेंस या फिर दिखावा करना। क्या करना, दिखावा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसका मीनिंग डायरेक्टली पता नहीं चल रहा होगा, मुझे जितना मालूम है। ठीक है, मेक बिलीव दैट मीन्स प्रिटेंस करना, यानी कि आपको ये लोग बिलीव करा रहे हैं, यानी कि आपको ये लोग क्या करा रहे हैं, फॉल्स बिलीव करा रहे हैं, यानी कि हम ऐसे बहुत बड़े हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, एक कार्टून पिक्चर लिया हूँ, एक बॉलीवुड स्टार्स का। ये लोग क्या करते हैं, मतलब दुनिया को दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, या फिर हम लोग इन लोगों का लाइफस्टाइल दिखावा होता है, ज़्यादातर इन लोगों का लाइफस्टाइल दिखावा होता है। ये लोगों को दिखाते रहते हैं हम कितना लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। इन लोगों का लाइफस्टाइल क्या होता है, सिर्फ प्रिटेंस भरा होता है, यानी कि दिखावा होता है। नहीं तो ये लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं, इनके पास इतना बड़ा चीज़ होने के बाद ये लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं या फिर डिप्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रिटेंस या फिर छलना के दुनिया में ये लोग रहते हैं,
यानी कि ये आप लोग को बिलीव करवाते हैं कि हम लोग खुश हैं, मगर एक्चुअली ये लोग इतना खुश नहीं होते। यानी कि कोई आदमी इतना खुश नहीं रहता है, ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये लोग खुश हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। मेक प्रिटेंस का मतलब या फिर मेक बिलीव का मतलब, प्रिटेंस होता है यानी कि ये लोग आपको बिलीव करा रहे हैं ये लोग खुश हैं, मगर ये लोग एक्चुअली खुश नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, अंडर द वेदर। क्या है अंडर द वेदर, दैट मीन्स सिक। आज के सेशन में बहुत अच्छा इडियम फ्रेजेस लिया हूँ जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, या फिर थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको 1-2 बार रिवाइज करने के बाद ये सब याद रह जाएगा, मुझे जितना विश्वास है। यानी कि अंडर द वेदर मीन्स सिक, या बीमार होना। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये गर्ल, ये छोटा जो बच्चा है या फिर गर्ल होता है, ये क्या है, अंडर द वेदर हो रहा है। ये अंडर द वेदर यानी कि ये बीमार है, इसके लिए ये क्या किया है, थर्मोमीटर अपने माउथ में घुसा के रखिए, क्यों, उसका बॉडी का टेम्परेचर ये माप रही है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, गो फॉर द जुगुलार। गो फॉर द जुगुलार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस लेके आपके लिए आया हूँ। गो फॉर द जुगुलार मीन्स अटैक ऑल आउट। अटैक ऑल आउट यानी कि पूरी तरह से हमला करना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस पिक्चर देख लीजिए, ये कौन है, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। जब क्या होता है, ये जब मैचेस वगैरह खेलते हैं, ये उनका शायद आप लोग ऐसा स्टोरी मान सकते हैं, ये उनका कैप्टन है। जब मैच में और 10 मिनट बाकी रह गया है, 90 मिनट्स का फुटबॉल मैच होता है, 10 मिनट बाकी रह गया है, 80 मिनट्स खत्म हो चुका है, ये इन्होंने डिसाइड किया, या फिर इनका फुटबॉल टीम ने डिसाइड किया, हम लोग अभी क्या करते हैं, ऑल आउट करते हैं, यानी गो फॉर द जुगुलर, हम लोग पूरी तरह से हमला करते हैं, मतलब दूसरे साइड को या दूसरे टीम के ऊपर पूरी तरह से हमला करते हैं जीतने के लिए, या फिर ज़्यादा गोल देने के लिए। हम लोग उसी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, गो फॉर द जुगुलर। गो फॉर द जुगुलर मीन्स अटैक ऑल आउट, यानी कि अपने पूरे दम लगा के अपोनेंट को हराना, या फिर पूरी तरह से अपोनेंट के ऊपर हमला करने को क्या बोला जाएगा, अटैक ऑल आउट, या फिर गो फॉर द जुगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए और इसे ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आप लोग उससे ज़्यादातर रिवाइज कीजिएगा, आपको ये एग्जाम में, नियरेस्ट एग्जाम में या फिर आगे होने वाले एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या, 8 लॉजर हेड्स, यानी कि विवाद या फिर असहमति या फिर क्या, कड़ह में लिप्त रहना, क्या, झगड़ा करना। ठीक है, 8 लॉजर हेड्स इन वायलेंट डिस्प्यूट या फिर डिसएग्रीमेंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इस बच्चे का फादर है या फिर ये इनके मदर है, इनके बीच क्या है, वायलेंट डिस्प्यूट या फिर डिसएग्रीमेंट हुआ है, या फिर ये लोग क्या है, 8 लॉजर हेड्स, यानी कि इनके बीच बहुत झगड़ा हो रहा है जिसका इम्पैक्ट इस बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, 8 लॉजर हेड्स मीन्स इन वायलेंट डिस्प्यूट या फिर डिसएग्रीमेंट, इन दोनों के बीच बहुत से क्या, विवाद चल रहा है, या फिर बहुत से डिसएग्रीमेंट या फिर झगड़ा चल रहा है। आई होप आप लोग को 8 लॉजर हेड्स का मीनिंग पता चल चुका होगा। लॉजर हेड्स का मीनिंग और एक बार बता देता हूँ, इन वायलेंट डिस्प्यूट यानी कि वायलेंट डिस्प्यूट होता है और साथ ही साथ डिसएग्रीमेंट होता है। डिसएग्रीमेंट होने के बाद आदमी क्यों फाइट करता है, झगड़ा क्यों करता है, उनके बीच एग्रीमेंट नहीं रहता है, यानी कि वो डिसएग्रीमेंट होता है, ये कुछ और बोलना चाहता है, ये कुछ और बोलना चाहता है, उसी जगह पे तो फाइट होता है ना। जब डिफरेंट ओपिनियंस आ जाते हैं दोनों के बीच में, तब फाइट शुरू हो जाता है। ठीक है, 8 लॉजर हेड्स का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा कीप ए लेवल हेड। कीप ए लेवल हेड, दैट मीन्स टू रिमेन काम एंड सेंसिबल इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कीप ए लेवल हेड यानी कि आप अपने हेड को लेवल में रख रहे हो, आप अपने हेड को लेवल में रख रहे हो, दैट मीन क्या कर रहे हो, आप काम और सेंसिबल रह रहे हो, किस जगह पे, डिफिकल्ट सिचुएशन में। जैसे कि शांत और समझदार बने रहना कष्ट या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में। इनका मैं तो बार बार बता चुका हूँ, आप इनको कामेस्ट पर्सन मान के चल सकते हैं। ये क्या करता है, जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन फील्ड में हो, ये क्या करते हैं, अपने दिमाग को या फिर अपने हेड को कीप लेवल पे रखते हैं, दैट मीन्स रिमेन काम और सेंसिबल डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, थ्री ऑफ माई कार्ड्स। थ्री ऑफ माई कार्ड्स यानी कि गिव अप द प्लान या फिर कन्फेस डिफीट, यानी कि योजना छोड़ देना या फिर हार मान लेना। हार मानने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्री ऑफ माई कार्ड्स। मैं इस पिक्चर पे आऊँगा और एक छोटा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 4 जन बैठ के क्या, वो जो ताश का पत्ता है खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीनों आदमी अच्छा खेल रहे हैं, ये आदमी क्या कर रहा है, जब हारना का टाइम होता है ये क्या करता है, या फिर ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करता है, अपने कार्ड जो रखता है ये टेबल के ऊपर फेंक देता है। यानी कि ये क्या करता है, ये अपना डिफीट कन्फेस कर लेता है या फिर ये सरेंडर कर लेता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से थ्री ऑफ माई कार्ड्स का मतलब आप लोग याद रख सकते हैं। आप अपना कार्ड, अगर आप वो
प्लेइंग कार्ड खेल रहे हो, आप अपना कार्ड गुस्सा होकर फेंक रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, साथ ही साथ आप हार मान रहे हो, इसलिए आप अपने कार्ड का त्याग कर रहे हो। ठीक है, यानी कि गिव अप द प्लान या फिर कन्फेस डिफीट। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इस रिंग में क्या है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी इससे इतना धुलाई किया है, ये क्या कर रहा है, अपना डिफीट कन्फेस कर दिया है या फिर ये अपना कार्ड थ्रो कर चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये भी याद आ चुका होगा या फिर आप ये क्लियरली समझ पा चुके होंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ब्रिंग द हाउस डाउन। क्या है, ब्रिंग द हाउस डाउन, दैट मीन्स मेक द ऑडियंस लाफ या फिर दर्शकों को हंसाना। इंडिया में इनसे कोई ज़्यादा दर्शकों को हंसाता नहीं है। ये कौन है, कपिल शर्मा है। इनका जो शो चलता है द कपिल शर्मा शो, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ब्रिंग द हाउस, यहाँ पर जो ऑडियंस होते हैं इनको हंसा हंसा के मार देते हैं, इतना इनका जो मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर है या फिर ये जो जोक मारते रहते हैं या फिर इनका शो जो है ज़्यादातर लोग बहुत इनको प्रीफर करता है और ये क्या करते हैं, दर्शकों को बहुत हंसाते हैं, यानी कि ब्रिंग द हाउस डाउन करते हैं, यानी कि जो हाउस है उसको डाउन, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ऐसे होता है ना, ब्रिंग द हाउस डाउन, दैट मीन्स मेक द ऑडियंस लाफ करवाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या, डॉग इन मैंगर। डॉग इन मैंगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और भी बार आपको देखने को मिलेगा। डॉग इन ए मैंगर मीन्स प्रिवेंट अदर पीपुल फ्रॉम एंजॉइंग, यानी आप मतलब एक पर्सन ए पर्सन बी है, पर्सन ए एंजॉय करेगा, पर्सन बी को वो चीज़ करने नहीं देगा, यानी कि ये पर्सन ए पर्सन बी को प्रिवेंट करेगा, तुम ये नहीं कर मतलब एंजॉय मत करो। तो पर्सन ए क्या हो गया, डॉग इन ए मैंगर हो गया। क्या हो गया, डॉग इन ए मैंगर, यानी कि अन्य लोगों को आनंद लेने से रोकने को डॉग इन द मैंगर का काम होता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर किस पिक्चर लगाया हूँ, ये सऊदी अरेबिया का एक वोमेन है। उन लोगों का रूल्स क्या था पहले, ये तो अभी चेंज हो चुका है, मैं पिछले का रूल लिया हूँ, पिछले का पिक्चर लिया हूँ। यहाँ पर क्या था, मैन लोग या फिर यानी कि पुरुष लोग यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं, वोमेन लोग यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते, ये उनका पहला रूल था। क्या है, तो फिर यानी कि क्या, ये अच्छे अच्छे मैंस जो पुरुष है या फिर पुरुष प्रधान लोग हैं, ये लोग अच्छे अच्छे गाड़ी चढ़ सकते हैं, लाइफस्टाइल जी सकते हैं, मगर इनका कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ये लोग लाइफ नहीं जी सकते, ये तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये मैन जो है या फिर पुरुष जाति के जो सऊदी अरेबिया में लोग रहते हैं, ये डॉग इन ए मैनेजर की तरह या डॉग इन ए मैंगर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरों को या फिर वुमेन जाति को या फिर नारी जाति को ये लोग क्या करने, एंजॉय करने नहीं दे रहे थे। ठीक है, मगर ये रूल चेंज हो चुका है एक दो साल के पीछे। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट इनियम क्या है, वोट विथ वंस फीट। वोट विथ वंस फीट हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, हाथ से वोट देते हैं। जनरली हम जो बटन चिपते हैं, जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन में जो बटन्स वगैरह है हम लोग हाथ में देते हैं, थोड़े ना कोई पैर से देता है, यानी कि पैर से दे रहा होगा, यानी कि कोई ये बुरा चीज़ होगा या फिर कोई डिसअप्रूवल होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शो योर डिसअप्रूवल, यानी कि आपका कोई इच्छा नहीं है वो वोट देने के लिए, आप वो कैंडिडेट को नहीं देना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए, देख लीजिए, या फिर ईवीएम का ये मशीन होता है, एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं देता है, कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं रहता है, सभी लोग क्रिमिनल्स वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा आदमी को क्या फील होता है, अगर उसको वोट भी देना होगा मगर वो अपने डिसअप्रूवल के जैसा वोट देता है, यानी कि वो अस्वीकृति से वोट देता है, यानी कि वो बुरे में से एक को चुनता है, यानी कि वहाँ पर उसको कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, बुरे में से चुनने को मिलता है। तो उस जगह पे वो लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वोट विथ वंस फीट, यानी कि अपने पैर से किसी को वोट देना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस लेडी के फेस से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग क्या है, ये लोग खुश नहीं है, या फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, वोट विथ वंस फीट, यानी कि इनको ज़बरदस्ती वोट दिलवाया जा रहा है, या फिर ये लोग खुश नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, वोट विथ वंस फीट, यानी कि ये अपने फीट से वोट दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, अन आर्म चेयर क्रिटिक। क्या है, आर्म चेयर क्रिटिक, दैट मीन्स समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, यानी कि इसका कोई ये बुक से पढ़ के आपको बता रहा होगा, इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। आर्म चेयर क्रिटिक जो होगा वो खुद वो काम नहीं किया होगा, मगर ये क्या कर रहा होगा, ये सिर्फ एडवाइस दे रहा होगा, क्या ये तुम ये करो वो करो, मगर इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो सिद्धांत के आधार पर सलाह देता है, अभ्यास नहीं है, यानी कि इसका कोई अभ्यास नहीं है, इसका कोई वैल्यू मतलब ये खुद नहीं किया है, ये सिर्फ आपको सलाह देता रहता है, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली
पता चल चुका होगा। इसका कोई रिलेवेंट पिक मुझे नहीं मिला। आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो ये आदमी क्या करे, ये बैठ के ये एक मोटिवेटर है। ज़्यादातर आपको यूट्यूब में फेक मोटिवेटर देखने को मिलेगा, जो फिर मतलब जो दूसरे को कॉपी करके मोटिवेट करते रहता है, ये कर लो, वो कर लो, वो सब मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ, वो मोटिवेशन कुछ काम नहीं करता। जब आदमी के अंदर से, खुद के अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा किसी चीज़ के बारे में, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। आप किसी का भी वीडियो देख लो, कोई बोलता है स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देता हूँ, या फिर कभी ये भी हो सकता है मैं भी मोटिवेशन आपको दूँ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं आपको क्लियरली बताऊँ, ये जो मोटिवेटर होते हैं ना, ये पूरा फेक होते हैं। ये आपको दिमाग को ब्रेस 10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कर सकते हैं। आदमी जब अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा, वो एक छोटा सा कुछ होगा ना उसके साथ, वो फिर गिर जाएगा। वो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, उसे मत देखा करो। उससे अच्छा अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये आर्मचेयर क्रिटिक का मतलब पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या, फ्रेंच लीव, यानी कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन। यानी कि आप अपने बॉस को या फिर अपने स्कूल को या किसी भी जगह पे क्या करते हो, आप बता के नहीं छुट्टी लेते हो। यानी कि आप मतलब अपने अथॉरिटी को या फिर अपने वर्क प्लेस से आप आप बताते नहीं कि मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, आप ऐसे फाकी मारते हो या फिर छुट्टी मारते हो। यानी कि बिना अनुमति के काम से अनुपस्थित रहने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच लीव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच लीव बोल सकते हैं। यानी कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लड़की क्या कर रही है, छुप के अपने ऑफिस से निकल रही है। यानी कि ये फ्रेंच लीव रह रही है, ये परमिशन नहीं ली है छुट्टी के लिए, मगर ये छुट्टी पे जाना चाहती है। ये क्या कर रही है, फ्रेंच लीव ले रही है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, गिव ए वाइड बर्थ। गिव ए वाइड बर्थ, दैट मीन्स स्टे अवे फ्रॉम समथिंग समबडी। यानी कि आप किसी चीज़ से दूर रह रहे हो, किसी चीज़ से दूर रहने से वाइड बर्थ। बर्थ मतलब क्या होता है, आप लोग पता हो, आप रेलवे में जाते हो, वहाँ पर क्या होता है, बर्थ होता है। यानी कि जहाँ मतलब लोग जहाँ पे सोते हैं या फिर बैठते हैं, अगर आप लोग वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करते हो, यानी कि वाइड बर्थ करते हो, यानी कि आप डिस्टेंस में रहते हो, यानी कि किसी चीज़ से आप दूर रहते हो, उसी जगह से उसी चीज़ से हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ ये पिक्चर के माध्यम पे हम लोग गिव ए वाइड बर्थ का मीनिंग भी समझ लेंगे। गिव ए वाइड बर्थ मीन्स स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि समबडी, किसी चीज़ से दूर रहना। मैं आपको सलाह देता हूँ, आप लोग ये सब चीज़ से, ये जंक फूड से गिव ए वाइड बर्थ। ये आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोक वगैरह, ये जो पिज़्ज़ा है या बर्गर है या फिर ये KFC, ये सब, ये क्या है, आपके सेहत को ख़राब करेगा। क्या करेगा, आपका सेहत को ख़राब करेगा। यानी कि आप इस चीज़ से गिव ए वाइड बर्थ कर सकते हैं, दैट मीन्स स्टे अवे रह सकते हैं इसी सब चीज़ से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, चैप्टर एंड वर्स। क्या है, चैप्टर एंड वर्स, यानी कि प्रोवाइड माइन्यूट डिटेल्स या फिर छोटे छोटे विवरण प्रदान करना। यानी कि आपको पूरा छोटा चीज़, चैप्टर एंड वर्स का मतलब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो या आप सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर उसके पूरा माइन्यूट डिटेल्स वहाँ पे दिया गया है, यानी कि हर एक चीज़ का डिटेल्स दिया गया है, तो फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, उस जगह पे चैप्टर एंड वर्स का मतलब यूज़ कर सकते हो। चैप्टर एंड वर्स का मतलब है एक छोटा चीज़, यानी कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके बारे में पूरा लिखा गया होगा। आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कुछ खाना खरीद रहे हो या फिर एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, उसके पीछे अगर पूरा उसका डिटेल्स लिखा गया है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसका चैप्टर एंड वर्स दिया गया है, यानी कि उसका कंप्लीट डिटेल्स या फिर माइन्यूट डिटेल्स दिया गया है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये क्या है, ये एक फिंगरप्रिंट है, ये एक फिंगरप्रिंट है, इसका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। ये एनक्लोजर है, ये बाइफurcation है, फॉर्क है, या फिर रीज एंडिंग है, रीजस है, फ्यूरो है, कोर ऑफ द लूप है। यहाँ पर सब इसका, इस फिंगरप्रिंट का क्या दिया गया है, एक माइन्यूट डिटेल्स दिया गया है, या फिर इसका चैप्टर एंड वर्स इस पिक्चर में दिया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू विन लॉरेल्स। क्या है, टू विन लॉरेल्स, दैट मीन्स टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, यानी कि आप अपने लिए प्रेस्टीज ला रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, महान प्रतिष्ठा अर्जन कर रहे हो। प्रतिष्ठा अर्जन करना है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप एक बड़े लेवल पे आपको बहुत सम्मान दिया जा रहा है, आप या फिर आप सम्मानित हो रहे हो। यानी कि आप अपने देश के लिए लॉरेल्स ला रहे हो, आप अपने लिए लॉरेल्स भी ला रहे हो। यानी कि टू विन लॉरेल्स मीन टू अर्न ग्रेट। जैसे कि आप लोग को पता है ये कौन है, ये मैरी कॉम है, बॉक्सर है, ये ओलंपिक्स में बहुत गोल्ड्स लाई है या फिर ब्रोंज लाई है। इसके लिए इनका क्या है, ये अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए ये लॉरेल्स लाई है, साथ ही साथ उनके लिए, खुद के लिए भी लॉरेल्स लाई है, यानी कि ग्रेट प्रेस्टीज ये।
ठीक है, आई होप आप लोग ये क्लियरली पता चल चुका होगा। आप टू विन लॉरेल्स का इनके साथ रिकनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए बी हाइव। ये बी हाइव यानी कि बिजी प्लेस। बी हाइव देखे होंगे, बी हाइव में क्या होता है, बहुत सारे बीज वगैरह होते हैं, बहुत सारे बीज वगैरह होते हैं, यानी कि बहुत बिजी होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे जगह में वो लोग रह लेते हैं। यानी कि ए बी हाइव मतलब ये बिजी प्लेस, यानी कि ये बेस्ट जगह। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये कुंभ मेला। ये कुंभ मेला का एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्रयागराज में होता है, ये इलाहाबाद में होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बी हाइव जैसा प्लेस होता है। जब वो कुंभ मेला होता है, लोग क्या होता है, इस शिव के भक्त या फिर हमारे देश से कोने कोने से लोग वहीं पे चले जाते हैं, मतलब क्या, पूजा करने के लिए। यहाँ फिर एक बी हाइव प्लेस वो बन जाता है, यानी कि एक बिजिएस्ट प्लेस बन सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी पता चल चुका होगा इस पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ड्रॉ द लाइन, यानी कि फिक्स ए लिमिट, यानी कि एक सीमा तय करना। यानी कि आप जब बात करते हो, या इसका कुछ पिक्चर में नहीं लगाया हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल या छोटे स्टोरी से ये आपको याद करवा देता हूँ। ड्रॉ ए लाइन यानी कि आप अगर कहीं पे बात करो, किसी जगह पे फोरम पे हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म में, आपको अपने मुंह को या फिर अपने माउथ से जो बात निकलता है उसको ड्रॉ लाइन करना चाहिए, यानी कि फिक्स लिमिट करना चाहिए। क्योंकि क्या पता ये पर्सन ए जो बोलता है, पर्सन बी उससे हर्ट हो रहा है, ये भी हो सकता है। यानी कि आप अपने आप को क्या कंजर्व करके रखो या फिर एक लिमिट के तक रखो। उससे अगर बात आप किसी के मतलब पर्सन ए अगर पर्सन बी के आभ्यंतरीण मैटर या फिर उसके इंटरनल मैटर में ज़्यादा घुसेगा तो शायद इसे कष्ट हो सकता है, या फिर ये दुख फेस कर सकता है, या फिर इसे पर्सन बी को अच्छा नहीं लग सकता है। तो फिर क्या, पर्सन ए को एक ड्रॉ लाइन करना चाहिए, लाइन ड्रॉ करना चाहिए। पर्सन ए को एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए या फिर अपने हिसाब से एक लिमिट फिक्स करना चाहिए। नहीं तो ये क्या होगा, ये इनके रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। यानी कि आप अपने आप को एक सीमा में रहिए। हमेशा ये बोला जाता है आप अपने सीमा में रहिए। आप पैसा 5,000 रुपया महीना कमाते हैं, आप अपनी सीमा में रहिए। अगर आप 10,000 खर्चा करेंगे तो फिर आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा, आपको ही मुश्किल आएगा। यानी कि आप अपने खर्च को या फिर आप अपने एक्सपेंडिचर को सीमा में लाइए, यानी कि एक फिक्स लिमिट पे लाइए। ठीक है, आई होप ये भी आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू कॉट द गार्डियन नॉट। टू कॉट द गार्डियन नॉट, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है और एक बार भी पूछा जा सकता है। टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि आप एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसी जगह पे यूज होता है टू कॉट द गार्डियन नॉट, यानी कि एक कठिन समस्या का हल करना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस बच्चे को, इस छोटे से बच्चे को यहाँ पर डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन उसको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया गया है। ये हो सकता है क्या, अगर ये बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये गार्डियन नोट को या फिर गार्डियन नोट को या फिर एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्या कर देगा, ये एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, इस छोटे से बच्चे से आप अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करवा रहे हो, यानी कि क्या करवा रहे हो, इससे गार्डियन नोट से गार्डियन नोट को खुलवा रहे हो या फिर उससे गार्डियन नोट को कटवा रहे हो। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। टू कॉट द गार्डियन नोट मीन्स टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, इन द सूप, यानी कि इन द ट्रबल या फिर मुसीबत में। यानी कि आप एक गर्म सूप में अगर एक छोटा किट गिर जाएगा, छोटा किट या पतंग गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, वो मुश्किल में फंसेगा या नहीं। वो गर्म सूप में अगर कोई एक छोटा सा किट गिर जाएगा, गर्म होगा, वो मुश्किल में फंस जाएगा, यानी कि इन ट्रबल होगा। इन द सूप मीन्स मुसीबत में या फिर इन ट्रबल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो डाउनग्रेड स्लोप है ये हमारा इकोनॉमी है। अभी इंडियन इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी का हालत वही है, यानी कि इन द सूप है। किसके वजह से, वो कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से हमारा इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड का इकोनॉमी यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग मोड पे। क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग मोड पे, यानी कि इन द सूप या फिर इकोनॉमी कहाँ है, इन ट्रबल या इन द सूप में है। आई होप आप लोग ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग आज के सेशन का हमारा लास्ट इडियम देख लेते हैं। लास्ट इडियम हमारा क्या है, टेकन अबैक। टेकन अबैक यानी कि
सरप्राइज हो जाना, यानी कि चकित हो जाना। क्या हो जाना? आश्चर्यचकित हो जाना। मैं जब ये पिक्चर देखा, या फिर आप लोग जैसे पिक्चर देखोगे, ये आमिर खान है, इनका जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है, आप लोग इसे देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। मगर ये लोग कितने दिन में, यानी कि 30-35 दिन में ऐसा फिगर को ऐसा टर्न आउट कर लेते हैं। ऐसे मोटे या पेटू फिगर को ये लोग पूरा स्लिम बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? मगर ये उनका एफर्ट लगता है। हम लोग जब इसको इन लोगों को देखते हैं, हम लोग क्या होते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं, या फिर टेकन अबाक हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग और एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। आप लोग क्या होता है, सपोज मान लीजिए आप अपने घर में हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपके सपोज आप हॉस्टल में हो, या फिर आप एक दूसरे सिटी में हो, आपके पेरेंट्स जब आते हैं, या फिर आपको बिना बताए आपका कोई दोस्त आ जाता है, या फिर आपका कोई निजी, या फिर आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, कि बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो आपको सरप्राइज़ देता है। आपका बर्थडे हो या फिर कुछ भी होता है, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, वो आपको वो प्रेजेंट देता है, तो आप फिर क्या हो जाते हो? आप टेकन अबाक वही जगह पे हो जाते हो, या फिर सरप्राइज हो जाते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही इडियम था। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप लोग इसके पीछे जो 6 इडियम फ्रेजेस का सेशन है, आप लोग उसे भी अच्छे से देखे होंगे। और मुझे आशा है मैं जो पिक्चर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ये भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्त या अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैं लार्जर पर्पज़ के लिए ला रहा हूँ। और साथ ही मेरे बहुत कुछ कोर्स चल रहा है, 4 कोर्स अभी फ़िलहाल साइमल्टेनियसली या फिर पैरेलल चला रहा हूँ, जो कि आपको बहुत फ़ायदा दोगा। जैसे कि आप लोग को पता है, एग्ज़ाम दिन ब दिन पोस्टपोन हो रहा है, जिसका फ़ायदा आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग अच्छे से अभी पढ़िए, आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम होगा आपको एक अपर हैंड मिलेगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।